हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट का एक नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लास्ट क्लास में हम लोग वर्क किए थे क्या कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मतलब क्या कि दो से अधिक या तीन चार्जेस है उसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स किसी भी पॉइंट चार्ज पे, वो निकालने के लिए सीखे थे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज न्यू टॉपिक है, नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टर्म पहले भी हम लोग सुन चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कब सुने हैं? जब हम लोग पढ़ रहे थे चार्ज के बारे में, स्टडी ऑफ चार्ज जब हम लोग देख रहे थे तो उस समय हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जब चार्ज आपका रेस्ट में होता है, जब चार्ज आपका कहां रहता है? रेस्ट में, तो उसके चारों तरफ एक फील्ड बनता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। देखिए, एक सपोज दैट एक चार्ज Q है और इसके चारों तरफ एक फील्ड बना, इसके चारों तरफ क्या बना? एक फील्ड बना। अब इस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा, सपोज, सुनिए क्या कह रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि अगर कहीं भी चार्ज को स्पेस में रख दिए, अगर चार्ज को आप स्पेस में रख दिए कहीं भी, और उसके चारों तरफ एक फील्ड बनता है, उसके चारों तरफ क्या बनता है? एक फील्ड बनता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या टर्म है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि व्हेन ए चार्ज इज प्लेस्ड इन a space in which a field is formed known as electric field। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। सिंपली कि जब चार्ज को हम लोग स्पेस में रखते हैं तो उसके चारों तरफ एक फील्ड बना जिसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, ये चार्ज कैसा रहना चाहिए आपका? चार्ज रेस्ट में रहना चाहिए। चार्ज कैसा रहना चाहिए? रेस्ट में रहना चाहिए। हाँ, अब क्या है कि फील्ड का जो वैल्यू है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। मतलब कि यहां का फील्ड, यहां का फील्ड, यहां का फील्ड, सारे जगह का फील्ड अलग होगा। कैसे? क्योंकि आपका जो फोर्स होता है वो हर एक पॉइंट पे अलग अलग होता है। फोर्स हर एक पॉइंट पे अलग होता है। क्यों? क्योंकि आप पढ़े हैं कूलम्स लॉ में कि जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो फोर्स से आता है। किससे आता है? फोर्स से आता है। कैसे निकलता है और कैसे आपको ये पता चलता है? तो ये क्या होता है कि अगर किसी फील्ड में, किसी भी चार्ज के फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज लाएंगे, जैसे सपोज दैट ये कैपिटल Q लाए, तो इस पे एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा। अगर ये सेम नेचर का रहा, सेम नेचर का रहा मतलब सिमिलर साइन रहा, प्लस प्लस रहा, तो इस पे रिपल्सन होगा, और डिसिमिलर साइन रहा तो अट्रैक्शन होगा। तो ये चार्ज कौन सा है? ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। और अगर यही चार्ज -Q इधर आया तो इस पे एक फोर्स लगेगा, नाम है अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। तो फील्ड क्या है? फिर से समझिए कि अगर कोई भी चार्ज को स्पेस में रखते हैं तो उसके चारों तरफ, उस चार्ज जो रेस्ट में है, चार्ज कैसा रहना चाहिए? रेस्ट में चार्ज है, उसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट हुआ, उसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपका कहीं ना कहीं फोर्स से मिलता है। फोर्स से इन द सेंस कैसे कि अगर उस फील्ड में अगर आप दूसरा चार्ज को लाएंगे तो या तो अट्रैक्टिव फोर्स शो करेगा या तो रिपल्सिव शो करेगा। अब डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा चार्ज ला रहे हैं उसके फील्ड में। अगर आप सेम चार्ज ला रहे हैं, मतलब सेम साइन का चार्ज ला रहे हैं,
प्लस प्लस ला रहे हैं तो रिपल्सिव होगा, और प्लस माइनस ला रहे हैं तो अट्रैक्टिव होगा। ये तो उसी तरह का बात हो गया कि अगर कोई भी नेता का अपना क्षेत्र है, अब उसके दूसरे उस क्षेत्र उसके क्षेत्र में अगर कोई दूसरा नेता आया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर उसके पार्टी का रहा तो अट्रैक्शन शो करेगा, अच्छा अच्छा बात उसके बारे में बोलेगा, और अगर अपोजिट पार्टी का रहा तो उसमें खामियां निकालेगा वहां पे। उसी तरह यहां पे है क्या कि ये एक चार्ज है, इसके चारों तरफ एक अपना फील्ड बना। अब इस फील्ड में दूसरा चार्ज को लाए तो या तो अट्रैक्टिव शो करेगा या तो रिपल्सिव फोर्स शो करेगा। तो फील्ड जो निकलता है वो कहीं ना कहीं फोर्स से डिपेंड करता है। मतलब अगर आपको कूलम्स लॉ का अगर फॉर्मूला पता है फोर्स का, तो वहां से आप फील्ड निकाल सकते हैं। अब ये कैसे होता है, इसका वैल्यू क्या है वो देखिए। तो एक टर्म ये आया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे एक टर्म आया कि इसका यहां से आर डिस्टेंस पे कितना फील्ड होगा, ये बताओ। क्या बोले कि ये चार्ज को स्पेस में रख दिए, उसके चारों तरफ एक फील्ड बना, उसके चारों तरफ एक फील्ड बना, नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज कैसा रहना चाहिए, रेस्ट में रहना चाहिए। अगर इस फील्ड में दूसरा चार्ज को लाएंगे या तो अट्रैक्शन शो करेगा या तो रिपल्सन करेगा, ये डिपेंड कर रहा है कौन सा चार्ज इसमें लाए। अब यहां पे कि इस चार्ज Q से R डिस्टेंस पे यहां पे फील्ड कितना होगा, या ये Q चार्ज से यहां पे इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, ये कैसे मिलेगा। तो यहां से एक टर्म आता है, नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको आप स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एट एनी पॉइंट। ये किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेंथ बताता है उस फील्ड का, कितना वहां पे स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ ऑफ, ये क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एट एनी पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज को स्पेस में रखते हैं और चार्ज रेस्ट में रहता है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड बनता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज को लाएंगे, या तो अट्रैक्टिव फोर्स शो करेगा या तो रिपल्सिव करेगा। वो डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा उसके फील्ड में चार्ज ला रहे हैं। अगर सिमिलर नेचर का लाए दोनों का तो रिपल्सिव को करेगा, और डिसिमिलर लाए तो अट्रैक्टिव करेगा। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि बताइए, ये तो समझ गए फील्ड क्या होता है, अब यहां से इतना दूरी पे फील्ड कितना होगा ये कैसे पता चलेगा। जैसे कि आप पढ़े थे कि चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है, दो चार्ज को कुछ दूरी पर रखेंगे तो या तो अट्रैक्शन शो करेगा या तो रिपल्सन करेगा, चार्ज का प्रॉपर्टी है। सिमिलर रहा तो रिपल्सन शो किया और डिसिमिलर रहा तो अट्रैक्शन शो किया। अब वो अट्रैक्शन का वैल्यू कितना होता है वो बताए थे कूलम, कि दो चार्ज को कितना दूरी पर रखें ये बताइए, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो फोर्स का फॉर्मूला निकल के आया था Q बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, ये तो बताए थे। तो ये हम लोग टर्म पढ़ते आए थे क्या, कि दो चार्ज को स्पेस में रखेंगे तो उसमें फोर्स लगेगा, अगर सिमिलर नेचर का रहा तो रिपल्सन होगा और डिसिमिलर रहा तो अट्रैक्शन होगा। उसी तरह यहां फील्ड होता है एक टर्म, कि फील्ड क्या होता है, अगर चार्ज को रेस्ट में रखते हैं तो उसके चारों तरफ एक फील्ड बनता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है किसी भी पॉइंट से उस दूरी पे, इस दूरी पे, ये Q चार्ज से इस दूरी पे फील्ड कितना होता है, या इस चार्ज से यहां पे कितना होता है, वो बताता है आपका स्ट्रेंथ, क्षमता बताता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही आपसे 12th में पूछा जाता है, बहुत ही 12th के लिए तो बहुत VBI है ये टर्म। क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे इट इज डिफाइन एज
It is defined as force acting per unit charge on that point. ये पर यूनिट क्या होता है? स्ट्रेंथ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन ये स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है क्या कि क्षमता कितना है। अब कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज ऑन दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज या फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। तो ये सिंपल आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया कि इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, या फोर्स उस पे कितना लग रहा है और उस चार्ज से आप डिवाइड करते हैं। अब इसको समझिए, ये फॉर्मूला कैसे आया और इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे। तो कह रहा है क्या कि एक चार्ज कैपिटल क्यू है और यहां से r डिस्टेंस पे आपको फील्ड बताना है, कितना होगा, P पॉइंट पे फील्ड बताना है। तो ये क्या है कि ये चार्ज Q है, तो इससे कुछ कुछ दूरी पे क्या रहता है आपका चार्ज, ये Q है, यहां से आपका कुछ कुछ दूरी पे क्या होता है साहब, मतलब यहां से कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चारों तरफ चार्ज के, यहां यहां यहां, तो आपको P पॉइंट पे बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज E बराबर फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। अब यहां पे कौन से चार्ज से डिवाइड करते हैं, तो कहता है क्या कि जो चार्ज इसके फील्ड में लाए हैं उसी से आप इसको डिवाइड करते हैं, ब्रिंग चार्ज, मतलब कि फोर्स डिवाइडेड बाय ब्रिंग चार्ज, फोर्स डिवाइडेड बाय ब्रिंग चार्ज, मतलब कि इसके फील्ड में आप एक चार्ज को लाए, कौन सा चार्ज, क्यू नोट को लाए, तो यहां पे ये क्या कर रहा है, रिपल्सन या अट्रैक्शन, तो दोनों सिमिलर है तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज, यानी कि इस पे जो चार्ज लाए हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। तो यहां से E का फॉर्मूला निकल के आया, फोर्स कितना होता है 1/4πε0 चार्ज कैपिटल Q इंटू क्यू नोट बटे डिस्टेंस R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ब्रिंग चार्ज, कितना चार्ज लाए ब्रिंग चार्ज क्यू नोट, तो ये क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गया, तो यहां से एक टर्म निकल के आया 1/4πε0 Q बटे R का स्क्वायर, मतलब कि जो चार्ज आप लाए थे वो चार्ज से आप डिवाइड कर दिए, मतलब आपको वहां पे स्ट्रेंथ बताना है, फील्ड का बताना है, तो यहां पे अगर आपको फील्ड बताना है तो यहां पे आपको चेक करना पड़ेगा कितना फोर्स लग रहा है, और फोर्स कैसे लगेगा, खुद के कारण तो लगता नहीं है, तो यहां पे एक और चार्ज रहेगा तभी ना पता चलेगा फोर्स कितना है, और फोर्स निकाल के उसी चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, तो वहां से एक नया टर्म निकल के आया फील्ड। मतलब एकदम सिंपल है कि जिस पॉइंट पे आपको निकालना है फील्ड, उस पॉइंट पे पहले आप फोर्स निकालो। फोर्स कैसे निकलेगा, खुद का नहीं, एक और चार्ज आना चाहिए तभी ना फोर्स बिटवीन टू चार्ज होता है, अकेले थोड़ी होता है फोर्स, दो चार्ज के बीच फोर्स होता है, तो पहले फोर्स निकाल लीजिए और उसी चार्ज से डिवाइड कर दीजिए जो चार्ज आप लाए थे, तो वहां से एक नया टर्म आपको मिलता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो समझ गए होंगे कि जो यहां पे फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी फोर्स पर यूनिट ब्रिंग चार्ज, फोर्स पर यूनिट ब्रिंग चार्ज, ये E बराबर हो गया, यहां से E बराबर 1/4πε0 चार्ज कितना Q बटे यहां से यहां का डिस्टेंस R का स्क्वायर, ये हो गया फोर्स। अब क्या है कि इसको याद कैसे रखना है,
अगर आपको 2 मार्क्स में पूछा तो आपको सिर्फ सिंपल डेफिनेशन पहले देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, इट इज, ये क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है। तो आप ऐसे एक लाइन में डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एट एनी पॉइंट एंड इट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब इसका हमको यूनिट और डायमेंशन देखना है, यूनिट और डायमेंशन देखना है। तो अब यहां से एक पॉइंट और आप सीखें और इसको ट्रिक की तरह याद रखें कि देखिए, नोट करके, एक चार्ज Q है, यहां से आपको R डिस्टेंस पे फील्ड चाहिए। तो जिस पॉइंट पे आपको फील्ड चाहिए वहां पे आप एक टेस्टिंग चार्ज +1 कूलम रखें, +1 कूलम रखें। तो यहां से फील्ड बराबर क्या हो गया, फोर्स डिवाइडेड बाय ब्रिंग चार्ज, ब्रिंग चार्ज। तो फोर्स कितना हो गया, 1/4πε0 चार्ज Q इंटू +1 कूलम बटे डिस्टेंस R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय +1 कूलम। तो ये +1 से +1, मतलब कि आप यूनिट चार्ज रखते हैं तो यहां पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी हो जाता है और डिवाइड भी हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। 1/4πε0 Q बटे R का स्क्वायर। तो जब कभी भी आपको कहीं पे भी फील्ड निकालना हो तो क्या रखते हैं हम लोग, यूनिट चार्ज। ये यूनिट चार्ज होता है, इसी का नाम है टेस्टिंग चार्ज, टेस्टिंग चार्ज। ये टेस्ट भी हो गया, यानी कि यहां निकालना है, जिस पॉइंट पे निकालना है वहां पे एक +1 कूलम रख दो। अभी से लेकर पूरे फिजिक्स में याद रखेंगे, मतलब पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में याद रखेंगे कि किसी भी पॉइंट पे आपको फील्ड चाहिए तो उस पॉइंट पे हम लोग +1 कूलम रख देते हैं। +1 कूलम से क्या होगा, फोर्स भी पता चल जाएगा और वही +1 डिवाइड भी हो जाएगा, तो आपको वहां से डायरेक्ट फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा, E बराबर 1/4πε0 Q बटे R का स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया फील्ड का फॉर्मूला। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नोट डाउन कर रहे हैं। तो यहां से आया, देखिए वहां फोर्स में क्या था, 2 चार्ज था Q1 Q2, यहां क्या है कि 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर, एक ही चार्ज है। तो यहां से इसको नोट डाउन कर लें। अब मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं यहां से। अब हम लोग देखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। E बराबर हो गया F/Q, फोर्स डिवाइडेड बाय ब्रिंग चार्ज, फोर्स डिवाइडेड बाय ब्रिंग चार्ज। चलिए, तो E यूनिट, ऐसा यूनिट हो गया। E फोर्स का हो गया न्यूटन और चार्ज का कूलम, तो ये हो गया न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन E का mL/-2 डिवाइडेड बाय चार्ज का AT, तो यहां से लग गया mL/-3 A/-1। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायमेंशन हो गया। और कहीं कहीं अभी आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन ये कहीं कहीं वोल्ट पाई मीटर भी आपको मिलेगा। अभी तो नहीं पता चलेगा, लेकिन आगे जब जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे वहां से ये पता चलेगा। तो ये दोनों याद रखना है, ऐसा यूनिट और ये आपका डायमेंशन। और अच्छा, इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट क्या चाहिए आपको, सीजीएस यूनिट ऑफ ई। तो इसका क्या होता है, फोर्स का डाइन डिवाइडेड कूलम का स्टेट कूलम, ठीक है, ये इसे लिख दिया आपको। चलिए, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि अगर चार्ज आपका स्पेस में है और वो रेस्ट में है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड बनता है जिसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब उस फील्ड में अगर तो आप दूसरा चार्ज ले जाएंगे तो या तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेगा या तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन करेगा। वो डिपेंड कर रहा है कि कौन सा ले गए। अगर आप सिमिलर नेचर का ले जाते हैं तो वो आपका रिपल्सन होगा और डिसिमिलर ले गए तो अट्रैक्शन होगा। अब एक दूसरा टर्म यहां से निकल के आया क्या कि आपको फील्ड कितना होगा किसी पॉइंट पे कैसे पता चलेगा।
तो ये टर्म डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेंथ बताता है फील्ड का किसी भी पॉइंट पे, किसी भी चार्ज से। कोई भी चार्ज है वहां से कितना दूरी पे फील्ड कितना होगा वो बताता है। और ये जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। मतलब किसी भी चार्ज से, जैसे ये सपोज दैट क्यू चार्ज है, यहां से आर डिस्टेंस पे कितना फील्ड होगा, ये ई कितना होगा, तो यहां पे आप फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज, यानी ये जो फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज, तो फोर्स कैसे निकलेगा? अपने आप 1 के कारण थोड़ी निकलता है फोर्स। फोर्स के लिए एक और चार्ज चाहिए, तो ये चार्ज क्यू है, तो इसके कारण फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहां पे हम लोग चालाकी दिखाए क्या कि जो चार्ज से ला रहे हैं वही चार्ज से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग ऐसा कुछ टर्म लिख दें जिससे कि मल्टीप्लाई भी हो जाए और डिवाइड भी हो जाए, तो आपके फॉर्मूला में कोई चेंजिंग ना आए। इसलिए हम लोग यूज करते हैं टेस्टिंग चार्ज। क्या टेस्टिंग चार्ज? जैसे क्यू चार्ज है, यहां से क्यू चार्ज है और आपको आर डिस्टेंस पे यहां पे आपको फील्ड निकालना है, तो यहां पे फील्ड निकालना है, तो यहां पे हम लोग एक +1 कूलम ले आते हैं टेस्टिंग। इससे क्या हुआ कि आपको E बराबर फोर्स भी पता चल गया, डिवाइडेड बाय ब्रिंग चार्ज 1 कूलम, कितना 1/4πε0 चार्ज Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R का स्क्वायर। अब यहां से यूनिट देख लिए और डायमेंशन देख लिए, यूनिट देख लिया और डायमेंशन देख लिए। अब अगला पॉइंट है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर फील्ड, फील्ड के लिए कैसे निकलेगा? अभी तक हम लोग फोर्स के लिए देखे थे, अब हम लोग सुपरपोजिशन किसके लिए देखेंगे? फील्ड के लिए देखेंगे, फील्ड के लिए। तो ध्यान से देखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर फील्ड के लिए बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। वो जैसा आप पहले पढ़े थे फील्ड के लिए, फोर्स के लिए, उसी तरह का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है इसमें? इट स्टेट दैट द नेट फील्ड एट, नेट किसका? नेट किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट is vector sum of all the electric field acting on that point। उस पॉइंट पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसका आपको वेक्टर सम करना है। सपोज डेट, ये देखिए, सपोज डेट, सपोज ये देखो, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, ये पॉइंट है A, एक चार्ज Q1, Q2, Q3 है। अब कहेगा क्या कि नेट फील्ड एट ए पे निकालना है नेट फील्ड। तो नेट फील्ड अभी जस्ट सीखे थे, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको फील्ड निकालना है तो वहां पे एक हम लोग कौन सा चार्ज ले जाएंगे? टेस्टिंग चार्ज +1 कूलम। अब +1 कूलम ले गए, अब यहां से फील्ड निकल के आ जाएगा, पहला ये E1, दूसरा E2 और ये तीसरा E3। अब 3 निकला तो E नेट बराबर क्या आ गया? E नेट बराबर आ गया आपका E1 + E2 + E3, और ये वेक्टर होता है। याद रखेंगे फील्ड कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर सम हमको पता है कैसे निकालते हैं, वो लोग हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
न्यूमेरिकल देखेंगे इस पे एक दो। तो इसका क्या हो गया आप समझ गए कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स रहे या फील्ड रहे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स रहे या फील्ड रहे, क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको नेट फील्ड चाहिए या नेट फोर्स चाहिए तो उस पॉइंट पे जितना भी फील्ड लग रहा है या फोर्स लग रहा है उसका आप वेक्टर सम करोगे, उसका आप वेक्टर सम करोगे। वहां पे देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स तो एफ नेट बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इस तरह का था, और यहां पे क्या है नेट फील्ड है तो ये E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 करके आगे तक जाएगा। अब इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जांपल कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए कहता है क्या, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसपे चार्ज इस पे है Q और यही इस पे भी Q है, ये A है, ये B है और ये आपका C है, ये साइड L है, L है, L है। कहेगा फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी पे निकालना है। तो कैसे करेंगे, पहले जैसे करते थे कि सी पे निकालना है तो यहां पे हम लोग फील्ड निकालने के लिए जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है वहां पे क्या रखते हैं हम लोग, +1 कूलम रखते हैं, टेस्टिंग चार्ज +1 कूलम। अब ये देखो प्लस है और ये भी प्लस है, यहां पे रिपल्सन हुआ E1 से, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, यहां पे रिपल्सन हुआ E2 से, E1 और E2। अब यहां पे दो वेक्टर है E1 और E2, इसके बीच एंगल कितना, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया आपका 60 डिग्री। दो वेक्टर है E1 और E2 और इसके बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो कैसे निकलेगा, तो यहां से हम लोग निकालते हैं E नेट, तो इसको मिटाएं तो E नेट बराबर क्या कहेंगे, E नेट बराबर रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा। E1 और E1 बराबर कितना हो गया, फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4πε0, चार्ज यहां से निकालना है, इस पॉइंट से निकालना है, E1 यही है ना, ये इसके बीच, तो यहां पे चार्ज कितना है Q बटे डिस्टेंस यहां से यहां कितना L का स्क्वायर। E2 बराबर 1/4πε0, ये नहीं दिख रहा है, चलिए E1 निकल गया यहां पे, E2 बराबर 1/4πε0, चार्ज यहां देखो ये E2, चार्ज Q बाय डिस्टेंस L का होल स्क्वायर। यहां देखिए क्या कि यहां E1 बराबर कितना है, E2 है, E1 बराबर E2 बराबर क्या इतना E, E1 बराबर E2 बराबर E। तो रिजल्टेंट के लिए फॉर नेट E नेट के लिए हम लोग ये क्या यूज करेंगे, E नेट बराबर, ये दोनों आपस में बराबर है, E के बराबर है, तो E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस 2 E स्क्वायर कॉस 60 डिग्री, यही एंगल है ना, इसके बीच एंगल 60 डिग्री। तो यहां से निकल के आया E 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर कॉस 60 1/2 गया, तो यहां है √3E स्क्वायर, बाहर कितना निकला √3 इंटू E, और √3 इंटू E का वैल्यू 1/4πε0 Q बटे R का स्क्वायर। नोट करने वाली बात क्या है कि नोट ये जो फोर्स है या फील्ड है दोनों हम लोग साइन यूज नहीं करते हैं, नोट करके लिखिए इन केस ऑफ फोर्स एंड फील्ड, इन केस ऑफ फोर्स, इन केस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स
एंड फील्ड नॉट यूज साइन ऑफ चार्ज, साइन ऑफ चार्ज ये होता है। तो जैसे पीछे वाला था ना फोर्स के लिए, वहां पे हम लोग क्या करते थे, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2, यहां पे E1 और E2 के लिए एक ही यही वाला लेना है, दूसरा वाला जो लेते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। तो ये फोर्स अलग टर्म हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग टर्म हुआ, दोनों का टर्म क्या है, अलग अलग है। इलेक्ट्रिक फोर्स अलग टर्म है और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग टर्म है। दोनों का पोजीशन आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेम होता है, वहां नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां और यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स। अब वहां पे जो निकालते थे F1 निकालते थे दोनों चार्ज का, 1/4πε0 Q1 Q2, यहां पे एक ही चार्ज निकालते, जैसे इसके कारण निकालना है तो ये Q1, इसके कारण निकालना है ये Q2। इसके लिए हम लोग साइन नहीं यूज करते हैं, क्योंकि जो चार्ज से आप यूज करते हैं उसी से फिर तो डिवाइड कर देते हैं, तो वो चार्ज कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको क्वेश्चन होमवर्क सेंड कर देंगे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखना है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे